नमस्कार। आज हम 7वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। श्लोक 7वां। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तस्य विशिष्यते। श्लोक का अर्थ, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वाचक है और इंद्रियाणि पद छठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहे वही वे लग जाती हैं और जहाँ से उनको हटाना चाहे वहाँ से वे हट जाती हैं। इंद्रियां वश में तभी होती है जब इनके साथ ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है। वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। आसक्ति 2 जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ असक्त कहा गया है।
समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करना यानी कि समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फलरूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना ही है। यही समस्त इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करना है। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद की प्राप्ति और समस्त दुखों का नाश बतलाया गया है। जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है वह श्रेष्ठ है, कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है। प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए सकाम भावपूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकार आज हमने 7वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 8वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।